नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर विथ स्टैटिक जी के डेली डिस्कशन में। 24वां दिन है। आइए आज का सुविचार सुन लेते हैं। सफलता के सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद और अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। मेहनत और उद्देश्य। उम्मीद उम्मीद तो बना ही होना चाहिए जीवन में। बिना उम्मीद के जीवन व्यर्थ है। और संघर्षशील व्यक्ति होना ही चाहिए, किसी भी हो क्षेत्र में हो, या आप तैयारी भी कर रहे हो या कोई काम धंधा किसी में जुड़े हुए हैं तो मेहनत हर क्षेत्र में करनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, या जैसा भी जीवन हो, ईमानदारी से मजबूती से मेहनत करना चाहिए। और उम्मीद तो बिल्कुल रखनी चाहिए। चले पहले प्रश्न पे। HPCL ने किस देश की कंपनी NDOC गैस के साथ प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टन LPG की आपूर्ति के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। ये 10 साल का बॉन्ड सिग्नेचर हुआ है। चलते हैं वन लाइनर। ये 15 क्वेश्चन हम वन लाइनर के सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के देखते हैं। फिर वो संविधान की एक श्रृंखला चलती है, उसके बारे में जानते हैं। करंट अफेयर में तो नए टॉपिक ऐड होते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? किस वर्ष तक? 2032 तक। 2032 तक। अभी क्या चल रहा है? 2026, यानी 6 वर्षों में 200 अरब डॉलर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, IMF के बारे में आप जानते होंगे, ये वर्ल्ड एक बैंक है जो जैसे मतलब बैंक, जैसे SBI बैंक है और एक्सिस बैंक है, PNB बैंक है, ये हम लोग को लोन देती है। तो ये IMF देशों को लोन देती है, जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जो विकसित देश है वो, और विकासशील देश को बराबरी में लाने के लिए IMF लोन देता है। तो वही वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या रहेगी? GDP के बारे में जानते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस 7.3% रहेगी, अनुमानित किया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। विश्व आर्थिक मंच पर 56वां वार्षिक सम्मेलन किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी किया है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। किस अर्धसैनिक बल द्वारा वंदे भारत पर तटीय साइक्लोथॉन 2026 यात्रा शुरू की जा रही है? CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के द्वारा ये वंदे भारत तटीय साइक्लोथॉन शुरू किया जा रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। नए पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 के तहत एकत्र किए गए जुर्माने का कितना प्रतिशत राज्य के समेकित निधि में भेजा जाएगा? किसमें? 75% में। वेलेंटिनो गारावानी जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे? इटली के। RBI ने किन देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया? ब्रिक्स देशों को। ब्रिक्स देश हमने पढ़ा, क्या क्या आता है इसमें? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। किस भारतीय बीजिंग ओलंपिक मेडलिस्ट को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है? विजेंदर सिंह को। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 महीने के समुद्री अभियान के लोकायन 26 पर
रवाना हुआ, INS सुदर्शनी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत आने वाली किस संस्था को उसके स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? CD, सी डॉग, सी डॉट, अरे यार कंफ्यूजन हो बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, माइंड में वही चलता है लेकिन जुबान से कुछ और निकलता है। ये आप लोग के भी साथ होता होगा, अगर नहीं होता है तो ये अच्छी बात है। हाल ही में लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान पर। किस भारतीय राज्य ने अधिनियम के पारित होने के लगभग 25 साल बाद हाल ही में पेशा एक्ट 1996 के नियम को लागू किया? झारखंड ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम किसे माना गया? साइबर सुरक्षा को। साइबर सुरक्षा के क्वेश्चन कल डाल देंगे, उसमें क्या क्या आता है, जैसे मालवेयर, ये सब टॉपिक कई बार क्वेश्चन बने हैं क्वेश्चन साइबर सुरक्षा की वजह से, तो कल ये क्वेश्चन एक टॉपिक तो पढ़ना चाहिए। कुल्हमगढ़ वन जीव अभयारण्य भारत की किस प्राचीन पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो है अरावली पर्वत श्रृंखला में। ये लास्ट प्रश्न था, हमने करंट के देखे। अब चलते हैं स्टैटिक जीके पे। 16वां प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की स्थापना किस सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, किस समिति ने की थी? पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए एक बार और पढ़ते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे स्थापना किसकी सिफारिश पर किस समिति ने की थी, ऐसा होना चाहिए था। संथानम समिति। भारत के एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी कार्यालय में हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो। अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? पेप्सिन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। जो लद्दाख का क्षेत्र था, सोनम वांगचुक, अभी आपने घटनाओं में सुना ही होगा सोनम वांगचुक के बारे में, तो ये 6ठी अनुसूची को ही लिस्ट में लद्दाख को डालने के लिए मांग कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने भूख हड़ताल किया था लद्दाख को सेव करने के लिए। और वहाँ 6ठी अनुसूची लागू हो जाएगा तो वहाँ के जो जनजाति हैं, चाहे वहाँ के लोकल हैं, वो अपनी जहाँ चाहेंगे तहाँ गर्मियों में, जहाँ चाहेंगे तहाँ ठंडियों में अपनी भूमि, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही वल्नरेबल है, सेंसिटिव है, तो वहाँ की जो एरिया है तो जो घास है तो गर्मी के दिनों में ऊपर चली जाती है और ठंडी के दिनों में नीचे आते हैं। तो उसी के लिए अनुसार ये हमको लगता है कि 6ठी अनुसूची में वो मांग कर रहे थे। तो आप इससे जान लीजिए कि भारतीय संविधान अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान है। किसमें? 6ठी अनुसूची में। इससे आप को माइंड में चलता रहेगा। इसे करंट की घटनाओं से जोड़कर आप पुराने क्वेश्चनों को देखें और इस तरह माइंड सेट अपना बना ले। हर साल पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जनवरी को। पेंगुइन तो आप देखे ही होंगे, जो इस तरह के शेप में होते हैं, चलते रहते हैं। सही बन गया है क्या यार? चलते हैं अपने संविधान भाग 3 में। मूल अधिकार अनुच्छेद हमने कल भाग
2 पढ़ा था, आज भाग 3 पढ़ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं संविधान के बारे में, भाग 2 के बारे में। एक कहानी से शुरू करेंगे। संविधान भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताते हैं जो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 14 और 18 समानता के अधिकार के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 25 संविधान 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 31 से 35 संपत्ति के अधिकार और अन्य अधिकारों के बारे में बताता है। अब इसी को एक कहानी के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक छोटे से गांव में कोई भी हो, ABC कोई लड़की है और वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है और गरीब परिवार से है, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत रुचि है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो उसके परिवार के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो शहर में पढ़ा सकें। एक दिन ABC जो भी है उसको पता चला कि सरकार ने एक योजना शुरू की है जिससे गरीब बच्चे शिक्षा की आर्थिक मदद की जा रही है, वो बाहर वो जाके पढ़ सकती है। तो उसने आवेदन किया, आर्थिक मदद मिल गई। जब वो शहर में पढ़ने गई तो उसको पता चला कि लड़कों के नाम से हॉस्टल है और लड़कियों के नाम से हॉस्टल नहीं है। तो उसने अधिकारियों से बात की, लेकिन उन्होंने यहाँ केवल लड़कों को ही हॉस्टल में जगह मिल सकती थी, लड़कियों को नहीं। तो ABC जो है एग्जाम्पल जो समझ लीजिए कि उसने अदालत में मामला दर्ज कराया। अदालत ने अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में शिक्षा का अधिकार का हवाला देते हुए ABC को हॉस्टल में जगह मिलनी चाहिए। तो इस तरह ABC को हॉस्टल में जगह मिल गई, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई, एक सफल डॉक्टर बन गई। अब गरीब बच्चों की मदद करती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार 15 और अनुच्छेद 32 अधिकारों की रक्षा। तो इस तरह कहानी से हम जोड़कर अगर समझे तो दोनों तरह हमने देखा। इस तरह अगर जोड़कर भी देखें तभी समझ में आएगा, उस तरह अगर पढ़ लें तो भी समझ में आएगा। जिस तरह आपको माइंड में समझ में आए आप याद कर लीजिए। चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। संविधान के भाग 3 में नागरिकता है, मूल अधिकार है, संघ और उसके क्षेत्र में संसद है, क्या है? मूल अधिकार है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हुआ? समानता के अधिकार। अभी हमने कहानी में भी सुना था। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। क्या? अनुच्छेद 25। यही हमको संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। मूल अधिकारों के उल्लंघन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। कौन सा अधिकार बताता है? अनुच्छेद 13। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर यहाँ आप तक यहाँ आ गए तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और बताइए क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।